हाय लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के की कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट के मीनिंग को जानेंगे। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling efforts to achieve objectives efficiently and effectively। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मीनिंग का जो की टर्म है वो है प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या करना है, ये मैनेजमेंट प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग द रिसोर्सेस। ये दोनों तरह के रिसोर्स हो सकते हैं, मटेरियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये देखना कि जो काम प्लान किया गया है उसके लिए क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगे, और उस काम को करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को रिक्रूट करना, लोगों को रिक्रूट करना ताकि उनके द्वारा ये काम किया जा सके, और उनको काम असाइन भी करना, सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनना। उसके बाद उनको काम बताना। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग देम हाउ टू वर्क, किस तरह से काम करना है ये सिखाना, और उनके एफर्ट्स को कंट्रोल करना या इस तरह से कंट्रोल करना ताकि ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। एफिशिएंटली का मतलब है रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करना कि कम से कम वेस्टेज हो, या फिर कम से कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट देना। इफेक्टिवली का मतलब है इस तरह से काम को कम समय में करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब हम इसके डेफिनेशंस को जानते हैं। पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कून्स एंड हाइंस वेरिच। अब अगेन यू कैन सी दिस टर्म प्रोसेस। इस टर्म को लिखना नहीं भूलना है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। इस वातावरण को बनाना और उसको पहले डिजाइन करना और फिर उसको बनाए रखना ताकि लोगों का ग्रुप साथ में काम करके मैनेजमेंट के एम्स को या सेलेक्टेड एम्स को अकॉम्प्लिश कर सके, वो भी एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब कम से कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। सो मैनेजमेंट क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स efficiently accomplish selected aims। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अकॉर्डिंग टू हिम, मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ knowing exactly what to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लान किया जाता है कि क्या करना है, फिर देखा जाता है कि इंडिविजुअल्स उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इसकी विशेषताएं या इसकी क्वालिटीज। मैनेजमेंट की सबसे पहली विशेषता है ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। इसका मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। दूसरी इसकी विशेषता है ऑल परवेसिव, मीन्स सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। तीसरी इसकी विशेषता है मल्टी डायमेंशनल। इसमें सारी एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है, चाहे वह लोगों के द्वारा किए गए काम हो, लोग हो या ऑपरेशंस हो, जो मशीन काम करती है या फिर जो मैकेनिकल एक्टिविटीज है उसको भी मैनेज करने का काम मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इसकी क्वालिटी है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है। नेक्स्ट इज इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये टीम वर्क का काम होता है, ये टीम से काम करवाने का एक एक्टिविटी है। इसमें टीम वर्क होता है और टीम को कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। ये है एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। लास्ट है ये एक इंटेंजिबल फोर्स है।
इंटेंजिबल का मतलब है दिखती नहीं है, मैनेजमेंट का काम आपको दिखेगा नहीं लेकिन रिजल्ट्स में फील किया जा सकता है. इट्स एन इंटेंजिबल मीन्स इट कैन नॉट बी सीन एंड टच बट कैन बी फेल्ट थ्रू रिजल्ट्स. रिजल्ट्स के द्वारा इसको फील किया जा सकता है कि ये काम मैनेजमेंट ने जल्दी पूरा किया है. नेक्स्ट है, हम इन दो टर्म्स को समझेंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस का मतलब है कि काम को इस तरह से पूरा करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कम समय में अचीव किया जा सके. एफिशिएंसी का मतलब है गोल्स को मिनिमम रिसोर्स का यूज करते हुए अचीव करना. अब हम इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं. मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है. अभी हम समझ चुके हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है. एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट देना. तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है. डायनेमिक मीन्स ये चलता रहता है और चेंजेस के हिसाब से मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है. मैनेजमेंट कहीं पर रुकता नहीं है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है. हर इंडिविजुअल के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक वो सैलरी के लिए काम करते हैं, वो रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं, वो स्टेटस के लिए काम करते हैं, कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं. तो उस एम को अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है. लास्ट इसका इंपॉर्टेंस है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है. कैसे कि सोसाइटी को ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल कराता है जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और लोगों की वेलबींग बढ़े. अब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं. मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स 3 हैं. पहला, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे और हमेशा प्रॉफिट कमाए, और तीसरा वो ग्रो होता रहे. तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, हमेशा प्रॉफिट मेकिंग रहे और हमेशा डेवलप या ग्रो होता रहे. सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट की समाज के प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके पूरा करता है. रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, या ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना जिससे समाज के प्रति जिम्मेदारी पूरी कर सके. तीसरा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. हर व्यक्ति की अपनी जरूरत होती है, नीड होती है, यह उन नीड्स को भी एड्रेस करता है, लाइक सैलरी प्रॉपर देना या फिर और इंडिविजुअल को पहचान देना, रेस्पेक्ट देना. अब हम जानते हैं मैनेजमेंट कैसे आर्ट, साइंस और प्रोफेशन है. इस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं. मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट अप्लाइज द नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस. हम नॉलेज को क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस नॉलेज को हम मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं. दूसरा, मैनेजमेंट एक साइंस है बिकॉज इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. इसमें एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर जो नॉलेज जनरेट किया जाता है उसको भी यूज किया जाता है. ये एक प्रोसेस भी है, इसमें स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है. ये एक प्रोफेशन भी है क्योंकि मैनेजमेंट एक के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है. इसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल दूसरे प्रोफेशंस की तरह. ये एक प्रोफेशन है, इसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट स्किल्स को अक्वायर करने के लिए कई डिग्री कोर्सेज भी आज अवेलेबल हैं. तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है. अब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को जानते हैं. मैनेजमेंट के बेसिक 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या करना है और कैसे करना है. मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करता है, मतलब रिसोर्स को एलोकेट करता है और टास्क को असाइन करता है. पहले ये देखता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होगी और क्या क्या काम करने होंगे. उन काम को करने के लिए मैनेजमेंट स्टाफिंग करता है. स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटिंग एंड प्लेसिंग द राइट पीपल, सही लोगों को चुनना और उनको सही काम असाइन करना. डायरेक्टिंग का मतलब है लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉइज. जो एम्प्लॉइज हैं उनको
लीड करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो सही समय पर काम को पूरा कर सके, और उनको सही जानकारी कम्युनिकेट करना या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन है वो कंट्रोलिंग, एम्प्लॉइज के जो काम को वो मॉनिटर करते हैं और उनके परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है। कोऑर्डिनेशन बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ensuring unity of action and harmonizing efforts towards common goal। ये सभी मैनेजमेंट के फंक्शन जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी को बाइंड करता है, सभी में एक तरह की लिंक फॉर्म करता है ताकि एक्शंस में यूनिटी रहे, और सभी के एफर्ट्स को हार्मोनाइज करता है, मतलब सभी अलग अलग काम करते हुए एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। अब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कि ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को डिटरमाइन करना या बनाना। मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रयास करना, अटेम्प्ट्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर मैनेजर्स, दूसरे मैनेजर्स की एफर्ट्स के द्वारा इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करना। थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसमें वर्क फोर्स के एफर्ट्स को ओवरसी किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है। जो एम्प्लॉयज हैं उनके काम को जो लोअर लेवल की जो मैनेजर्स हैं वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 के की कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफ में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच।